सिर्फ ये जो बाकी सोशल इश्यूज़ के जो उनके इस तरह के पर्सनल इश्यूज़ और कि एक स्ट्रक्चर नहीं है कि हार्ड के बाद सॉफ्ट पोस्टिंग हो, एक इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है उसमें। और भी इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें काडर के आप उस काडर में है लेकिन आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, बाहर से कोई और आके आपको हेड कर रहा है। तो इस तरह का जो अनरेस्ट है, डिसकंटेंट है, ये बहुत बड़ा रीज़न हाँ, भी ये है। आपने ऐसा देखा होगा आपने हाँ बिल्कुल देखा है, हमने देखा ही नहीं, हमने देखा भी है भाई कि कि मोस्टली बस उस लेवल, एक लेवल पे आके फिर रिटायर कर जा रहे हैं, हाँ रिटायर उससे कर ऊपर नहीं जाते हैं, नहीं जा नहीं बढ़ पा रहे रहे हैं। हैं। अभी आप देखिए कि इस समय भी जो असिस्टेंट कमांडेंट 15 साल पहले जिसने ज्वाइन किया है उसका प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ। भाई आप उस फोर्स का मोराल कैसे बढ़ाएंगे जिसमें 15 16 साल तक पहला प्रमोशन नहीं हो रहा। भाई ये तो देखना सरकार का काम है, सरकार को देखना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि भाई इनका आप सारी चीजें इनको दीजिए, लेकिन फिर भी वो तो ये प्रॉब्लम जो है मतलब ये, और बहुत ये बड़ी बदला नहीं प्रॉब्लम है, है। चले जा रहा है। हाँ अभी तक तो इसका कोई समाधान नहीं हुआ। ये जो आपने कहा एक समस्या तो वो है, ये समस्या मनोबल की समस्या है, ये समस्या पूरी सोसाइटी में भी उसके स्टेटस की समस्या है कि भाई 15 साल। हमें एक अधिकारी कह रहे थे कि ये 73 74 में भी उन्होंने ज्वाइन किया, उस समय भी ये समस्या आई थी कि प्रमोशन नहीं हो रहे थे। तो वो कह रहे थे भाई, वो बोला मैं जब गांव जाता हूँ, भाई तेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, क्या तुझसे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? अब उसे कैसे समझाएं कि भाई हमने गड़बड़ नहीं की, गड़बड़ सरकार के स्तर पे है जो प्लानिंग ढंग से नहीं कर रही। भाई अभी कोई अगर ज्वाइन करता है, जैसे आपके यहाँ स्टूडियो में आया, तो यहाँ भाई पानी का इंतजाम करना, एक कप चाय का इंतजाम करना तो आपका वो है ना कि भाई बिल्कुल। तो वो सुविधाएं नहीं, जो आपको स्ट्रक्चर जो एक तरह का बेसिक बेसिक है है। कि भाई हर एक आदमी चाहता है कि ऊर्ध्वरेतसता हो, उसको बढ़े। वो आप 15 साल तक प्रमोशन नहीं दे रहे। सर यही रीज़न है। मैं आपसे ये भी एक हमारा जो देन ये टुवर्ड्स द एंड हमारा ये एक मैसेज जो हम आप देंगे यूथ को कि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों में आर्मी में जाने का फैसिनेशन होता है और सीआरपीएफ और बाकी जो फोर्सेस हैं पैरामिलिट्री के, उसमें लोग उतना इंटरेस्टेड, मतलब जो मैंने देखा है एवरीबडी उनका आर्मी पहला वो होता है कि ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कि हमको आर्मी में जाना है। और बाकी फोर्सेस में शायद वो तब जैसे उसमें नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अगर आपको बहुत ही डेडिकेटेड है आप कि हमें भारत के इसमें सुरक्षा उसमें जाना है, तो फिर आप उसमें जा रहे हैं। तो उसके ये रीजंस भी होंगे क्योंकि अब तो यूथ भी बहुत अवेयर है कि आपको वहाँ पे इस तरह का जो स्ट्रक्चर है या सुविधा है वो नहीं मिलेगी बाकी फोर्सेस में। तो बिल्कुल आपका ये आकलन इस तरह का जो अब तो अवेयरनेस भी बढ़ गई है। तो जब अभी कोई लोग जो यंग पीपल हु आर प्रिपेयरिंग, जो फोर्सेस में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको आप फिर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आपका आकलन बिल्कुल सही है कि लोग जो सीएपीएफ हैं, विशेष तौर से सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनको अपनी प्रायोरिटी में नीचे रखते हैं। रीज़न यहाँ है कि आपको जो परेशानियां हैं वो तो जितनी हो सकती हैं। और जब आप आ रहे हैं, देखिए एक बात हो गई कि जब जैसे हम कश्मीर में गए, तो अब कश्मीर में पहुंच गए, जब राष्ट्र के लिए जैसे मैंने बताया कि हमें ये कहा गया, तो अब फिर आपके पास सोच विचार का समय नहीं है। आपको राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय की सुरक्षा के लिए आपको पूरा काम करना ही करना है। उसमें दो आपके पास है ही नहीं, मतलब दो रास्ते नहीं है कि भाई ये करूं या ना करूं, करना ही करना है। तो ये तो बात है कि आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको करना ही करना है। हाँ आपकी बात सही है कि आर्मी में, क्योंकि आर्मी पुरानी भी है, स्ट्रक्चर्ड भी है, उनके पास इस तरह का है। दूसरा उनके पास क्योंकि उनकी ऊपर तक की लीडरशिप उनकी है, तो वो मना भी कर देते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में सरकार ने कहा कि भाई आर्मी से आप आइए यहाँ, तो उन्होंने कहा भाई नहीं है ये, क्योंकि इंटरनल मैटर है तो यहाँ हम नहीं जाएंगे। वहाँ जो है स्टैंड
ले लिया जाता है। अब देखिए सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीएपीएफ जितनी फोर्सेज हैं वो उसी तरह लड़ाई लड़ती हैं जिस तरह आर्मी है। आर्मी हमारी महान है, हमारी आर्मी बहुत ही बेहतरीन आर्मी है विश्व की। हम उसका मतलब हमें गर्व है अपनी आर्मी पर। लेकिन सीएपीएफ भी वही बलिदान देते हैं। सीएपीएफ भी उनकी 1 रैंक 1 पेंशन की बहुत अच्छी बात है, हमें दिल से खुशी है। हमारे जो राष्ट्र के रक्षक हैं, हमारी राष्ट्र की जो अंतिम सुरक्षा की पंक्ति हैं, वो उनको बेस्ट मिलना चाहिए, हम कहते हैं। लेकिन हमें कम से कम पेंशन तो दे दो। आपको मालूम नहीं होगा कि 2004 के बाद पेंशन बंद कर दी है। भाई ठीक है, उनको बेस्ट दें तो इनको भी दें। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि ये जो हम तो जैसे सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ तो जो भारत रत्न सरदार पटेल हमारे जनक हैं, उसके मतलब निर्माता और सब कुछ सरदार पटेल हैं, हम उनकी संतान है और हमारे साथ सौताला व्यवहार भाई ये तो नहीं होना चाहिए। और जो जान वो भी गंवा रहे हैं अपनी। हाँ, जान नहीं, राष्ट्र के लिए देखिए वो भी लड़ रहे हैं, राष्ट्र के लिए हम भी लड़ रहे हैं। हमें उनसे कोई बात नहीं है, वो उनको आप दीजिए जो भी आप देना चाहते हैं, हमारी कोई उनसे वो नहीं है। हम उनकी महानता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन सीएपीएफ भी बहुत बेहतरीन काम कर रही है। सीएपीएफ ने भी पंजाब प्रॉब्लम सॉल्व की है, सीएपीएफ ने कश्मीर में बेहतरीन काम किया है, सीएपीएफ ने नक्सल्स के विरुद्ध बहुत काम किया है, सीएपीएफ ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, सीएपीएफ ने पार्लियामेंट बचाई है, सीआरपी ने पार्लियामेंट बचाई है, सीआरपी ने अयोध्या का मंदिर बचाया है। सीआरपीएफ ने कहाँ काम नहीं किया है? सीआरपीएफ ने सब जगह काम किया है। तो कम से कम जो बेसिक चीज़ है वो हमारे जवानों को, और विशेष तौर से जैसे आपने प्रमोशन की बात की, तो अधिकारियों को प्रमोशन के मामले में इस सरकार को सोचना चाहिए।